तो आइए जो है हम लोग देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड देखिए तो हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इस समय, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ें, हुक्स लॉ और हुक्स लॉ के आगे जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप का होता है, यंग मॉडुलस, ठीक है, सेकंड है बल्क मॉडुलस और आपका थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये 3 टाइप का आपको पढ़ना है। क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में 3 टाइप पढ़ना है। यंग मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस में हमने क्या मान लिया कि अगर हमारे पास कोई एक क्या है मेटल की रॉड है, ठीक है, क्या है मेटल की रॉड है और उसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी है, अगर उसकी लंबाई कितनी है यल, अगर मान ले लेंथ कितनी यल है, जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ फोर्स का मतलब हम लोग फोर्स इक्वल टू लोड भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो बढ़ा लेंथ कितना डेल एल हो गया, तो फोर्स एफ है और ये क्या हमारा एरिया है, ये जिसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो यहाँ क्या है, रिजिड सपोर्ट है ये। जब फोर्स लगाएंगे तो यंग, तो देखा क्या आपने कि जब फोर्स लगाते हैं तो यहाँ क्या होगा, तो थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज कर जाती है, डेल एल जो है, और इनिशियल कितना यल है, और फोर्स कौन सा एफ, मतलब लोड भी लगा सकते हैं, और एरिया क्या ये है। तो अकॉर्डिंग टू यंग मॉडुलस वाई इज इक्वल होता है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, डेल एल अपॉन यल हो जाएगा। तो y इज इक्वल कितना होगा, एफ अपॉन ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा एल अपॉन कितना होगा, डेल एल। तो आपने देखा इसकी यूनिट क्या होगी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अगर हमने क्या कर दिया, फोर्स की जगह लोड का यूज कर दिया, तो लोड की जगह हम लिखेंगे m इंटू जी, और एरिया जो ये सेक्शन है तो ये कैसा होगा, तो सर्कुलर होगा। तो पाई, अगर इसकी रेडियस हमने यहाँ से यहाँ तक मान लिया कितना r है, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा और एल अपॉन डेल एल ये हो जाएगा, ठीक है। इसको ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं डेल एल को एक्सटेंशन इन लेंथ, ये भी कह सकते हैं इंक्रीज इन लेंथ, कितना लेंथ में चेंजिंग हो वो निकालना होगा, या तो कितना इंक्रीज क्या एक्सटेंशन हो वो निकाले, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यंग मॉडुलस का प्रूफ, इस तरीके से हम लोग यंग मॉडुलस का प्रूफ करेंगे, ठीक है। आया समझ में, तो देख लीजिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, आपका जो है बल्क मॉडुलस लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो आइए बल्क मॉडुलस लेते हैं। कौन सा, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस में मान ले कि अगर हमारा कोई क्यूब है, ठीक है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, यहाँ पे हमने ये क्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद जब इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा, तो प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया,
प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। तो ये क्या करेगा, इसका जो शेप होगा ना वो क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब ये डिक्रीज कर जाएगी। इसकी शेप क्या होगी, ये शेप दिखाने के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम V है और बाद में हो जाता है dV, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस में बीटा इज इक्वल टू, बल्क मॉडुलस इज इक्वल होता है कंप्रेशनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस अपान क्या होगा, कंप्रेशनल स्ट्रेस अपान वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो कंप्रेशनल स्ट्रेस में जो है आपने देखा क्या होगा, फोर्स अपान एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में डेल बी अपान क्या होगा, V होगा माइनस के साथ, क्योंकि वॉल्यूम इसका डिक्रीज कर रहा है। तो बीटा इज इक्वल हो जाएगा आपका F अपान A, और यहाँ B माइनस डेल V ये हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर, तो P हो जाएगा B और यहाँ पे डेल V हो गया। इस तरीके से आपने देखा आपकी वैल्यू जो है, बीटा की वैल्यू कितना है, तो P माइनस B अपन डी वी वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ कितना होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपन इनिशियल वॉल्यूम, और यहाँ पर होगा फोर्स अपन एरिया। तो ये आपका हो गया। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितनी यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट होती है, ठीक है। तो आप लोग देख ले, तब हम लोग थर्ड वाला करते हैं, इसको कैसे थर्ड करना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो आगे जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कौन सा प्रूफ, तो हम लोग करेंगे अब इस तरीके से। आप समझ गए बल्क मॉडुलस क्या होता है। आइए हम लोग लेते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का प्रूफ कर लेते हैं। क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मान लीजिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में मान लिया कि ऐसे यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका शेप ऐसा है, ठीक है। और बाद में क्या होता है, जब फोर्स लगाते हैं तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके इधर बढ़ जाता है और ये इतना इधर बढ़ जाता है। फिर इसको हमने क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना है। तो यहाँ पे तो जो चेंजिंग होगी थीटा की होगी, इतना जो चेंजिंग होगा इसको हमने मान लिया डेल एक्स, ठीक है। अगर हम इसकी पूरी लेंथ मान ले एक्स, तो या तो हम यहाँ मान ले यल मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, फोर्स अपान एरिया, क्योंकि फोर्स हम लोग को यहाँ से फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ से फोर्स ऐसे लगेगा, तो फोर्स और जो भी सरफेस उसकी एरिया हो जाएगी। फोर्स अपान एरिया अपान क्या होगा, थीटा होगा, मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। तो नीटा इज इक्वल फोर्स अपान एरिया, और थीटा की वैल्यू आपको लिखना है, तो फोर्स अपान एरिया। थीटा की वैल्यू जब लेंगे तो परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, परपेंडिकुलर एक्स होगा, और बेस आपका कितना हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस आपका यल हो जाएगा। तो एफ अपान ए और थीटा की जगह एल अपान कितना होगा, एक्स हो जाएगा। पर आपको याद रखना है कि थीटा की वैल्यू हम लोग, अच्छा थीटा की जगह यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, पर जो डिस्प्लेसमेंट है जो क्या होता है उसका अपर पोर्शन डिफॉर्म हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, तो यक्स थीटा बहुत स्मॉल होता है, इसलिए टेन थीटा बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसलिए टेन थीटा छोड़ के सिर्फ थीटा लेना है, और टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर डेल एक्स बेस यल है। तो थीटा की वैल्यू इस तरीके से निकाल लेंगे और वैल्यू रख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू आ जाएगी। इसकी यूनिट भी न्यूटन पर क्या होता है, मीटर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। आपने समझ लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसमें यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपने इस तरीके से देखा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पॉइजन्स रेशियो है, और थोड़ा सा उसमें और रिलेशन है, ठीक है। तो आगे हम लोग करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए।